बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको नहायत आसान तरीके से घर पर मक्खन तैयार करना सिखाऊंगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको दूध की मलाई से मक्खन, यहाँ पर दूध उबालकर मैंने ठंडा कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी मोटी तय वाली मलाई आई है, ये देखें, ये आप चेक करें। इसको जमा कर लेंगे किसी बॉक्स में। इसको किसी भी बॉक्स या किसी भी चीज में कलेक्ट करते जाएंगे 4 से 5 दिन, जितना भी आपने बनाना है। माशाल्लाह देखिए कितनी मोटी है। इसको हम जमा कर लेंगे, बाकी भी इसी तरह कलेक्ट करते जाएंगे और इसको फ्रीजर में स्टोर करते जाएंगे। और बाकी का प्रोसेस फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। 5 डेज हो गए हैं, मलाई को हमने कलेक्ट करके फ्रीजर में स्टोर किया था। फ्रीजर में रखने से ये हार्ड हो गई थी और इसलिए इसको हमने 2 घंटे पहले बाहर निकाल कर रख दिया था। और अब आप ये देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो गया। मैं आपको चेक करवाती हूँ, यहाँ पर देखें ये कितना सॉफ्ट है। अब हम इसमें गर्म पानी को ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे ताकि टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कोई लम्स और गुठली वगैरह ना रहे, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करेंगे, यानी कि दही को ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ऐड करते साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। 1 दिन के लिए इसको पूरा इसी तरह रख देंगे और अगली सुबह इसको तैयार करेंगे। तो बाकी प्रोसेस फिर मैं आपको सुबह बताऊंगी। 1 दिन हो गया, अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रात को हमने दही की तरह इसकी जाब लगा दी थी और अब आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल जम चुका है। अब हम इसको ब्लेंडर जार में कन्वर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतना डालेंगे जितना इजीली हमारा ब्लेंडर जो है उसको ब्लेंड कर दे। अब हम इसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर डालेंगे, 1/2 कप पानी डालकर इसको ब्लेंड। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करेंगे जब तक मक्खन ऊपर ना आ जाए। एक मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया, आप चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखें मक्खन बन ऊपर आ गया, इसके मक्खन बनकर तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बाकी सारे को भी इसी तरह तैयार करते जाएंगे और कलेक्ट करते जाएंगे। और कलेक्ट करने के बाद सारा जब इकट्ठा हो जाएगा फिर इसको ये देखें मक्खन को निकाल लेंगे बाहर। इस बात का आपने ख्याल रखना, अगर आप इसको सर्दियों में तैयार कर रहे हैं तो नीम गर्म पानी ब्लेंडर में डाल के इसको तैयार करेंगे, और अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो फिर आप इसमें चिल्ड वाटर का इस्तेमाल। माशाल्लाह मक्खन बनकर तैयार है। अब हम इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लस्सी है मक्खन के साथ बनी है। इस लस्सी को मक्खन से अलग कर लेंगे। इसको बनाते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना है। दूध जब हम उबाल लेंगे तो उसको ठंडा करके उसमें से बलाई उतार लेंगे। बलाई को उतार के हम फ्रीजर में उसको रख देंगे। फ्रीजर में रखने के बाद हम उसको जब तैयार करना होगा उससे 2 घंटे पहले या फिर थोड़ी देर 5-6 घंटे पहले उसको बाहर निकाल के रख लेंगे। और फिर हम इसको तैयार करेंगे ब्लेंडर में डाल के ठंडे पानी के साथ। वो करने के बाद हमारा मक्खन जो है तैयार हो जाएगा। और अब हम लस्सी और मक्खन को लैदा करें। आप ये चेक कर सकते हैं ये लस्सी है और यहाँ पर ये मक्खन है, और इसी मक्खन से देसी घी बनता है। इसको इसी तरह कलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पर साइड पे इसको रखते जाएंगे। इसको हाथों से, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ये देखें आपको नजर आ रहा है इसमें जो वाटर है, लस्सी जो भी है वो इसमें से रिमूव हो रहा है और हमारा मक्खन जो है वो पेड़े में कन्वर्ट हो रहा है। इसको इसी तरह कलेक्ट कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए हमारा मक्खन तैयार है। हमने कितनी आसानी से इसको बनाया। घर में बनाना बहुत फायदेमंद है। एक तो बिल्कुल हमें पता है किस तरह अच्छे तरीके से बनाया, साफ सुथरे तरीके से बनाया। इसको हम जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब